welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 4th अक्टूबर 4 अक्टूबर के जितने भी important current affairs होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली आप टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो. डेली करंट अफेयर वीडियोस के PDF आपको मिल जाते हैं. शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रूज भारत मिशन इसे लॉन्च किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल. फ्रॉम विच पोर्ट, किस पोर्ट से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया गया ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मुंबई पोर्ट. ओके, मुंबई पोर्ट से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया गया. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर लॉन्चिंग दिस क्रूज भारत मिशन? टू इंक्रीज द टूरिज्म इन क्रूज सेक्टर, यानी कि जो हमारा बेसिकली हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है बाय द ईयर 2029 नेशनल क्रूज टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया. एंड टू डबल द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन द क्रूज शिप बाय द ईयर 2029. आपको याद क्या रखना है? नेम ऑफ द मिशन दैट इज क्रूज भारत मिशन. किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इनका नाम आपको याद रखना है, सर्बानंद सोनोवाल. कहाँ से लॉन्च किया गया? मुंबई से इसे लॉन्च किया गया. इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस. ओके, तो इसे कौन सी डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? ग्लोबली इसे ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर. यानी कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लोबल ओल्डर पर्सनस ऑब्जर्व किया जाता है. बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए है ये प्राइम ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व, उनको डेडिकेट किया जाता है बेसिकली ये. देन इंटरनेशनल ग्लोबली. ओके, 1990 में इसकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि 1 अक्टूबर को हम इसे हर साल ग्लोबली ऑब्जर्व करेंगे. एंड इस पर का जो थीम था एजिंग विद डिग्निटी, ये आप याद रखें. सेकंड क्वेश्चन इज, देखो इंपॉर्टेंट डेज में मैं आपको साथ साथ कवर करवाता हूँ. देखो फर्स्ट का तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस. 2 अक्टूबर को हमने गांधी जयंती ऑब्जर्व की है. इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस पे ऑब्जर्व करते हैं हम. एंड इस तरीके से आप जैसे जैसे डेली जो भी आएगा तो मैं आपको साथ साथ रिवीजन करवाते रहूँगा. आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, यानी कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच कंपनी हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू गिव रिजर्वेशन टू अग्निवीर्स? अग्निवीर जो हमारे इंडियन आर्मी में जाते हैं, तो उनके लिए इस कंपनी के लिए ये फर्स्ट बनी जिन्होंने इसमें रिजर्वेशन दी. सो कोई भी अगर अग्निवीर ब्रह्मोस एरोस्पेस में जाना चाहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अगर 4 साल की जॉब के बाद, या फिर वो इन टेन्योर वो यहाँ पे इसमें स्विच करता है विद स्टडीज़ जो भी एज पर द क्वालिफिकेशन, तो उनको स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी इन ब्रह्मोस एरोस्पेस. सो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस आपको याद रखना है, सिंपल सा. हु विल बी ऑनर्ड विद द 54th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024? ये 54th है जी. 54th अवार्ड दिया जाएगा, किससे सम्मानित किया जाएगा? तो ये होंगे जी मिथुन चक्रवर्ती. मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया जाएगा विद दिस दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2022. ये आपको याद रखना है. 54th रेसिपिएंट बनेंगे फॉर दिस अवार्ड. ओके, ये अवार्ड दिए जाएंगे 8 अक्टूबर 2024 एट नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सेरेमनी. तो मिथुन का नाम है मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें अवार्ड दिया जाएगा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2022. एंड अभी ये बनेंगे 54th रेसिपिएंट. ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है. ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने वाला है, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा. Who has been elected as a president of Indian Newspaper Society for the year 2024-25? किसे प्रेसिडेंट बनाया गया इंटरनेशनल इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का? तो ये बने हैं जी MV श्रीयम कुमार. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ ज़्यादा इसमें फोकस दिमाग नहीं लगाना, सीधे से आंसर याद करना है, डेट्स ऑल एंड मूव ऑन. कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें रहती हैं, इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनमें मैं डिटेल चीज़ें आपको बताता हूँ. इंडियन फुटबॉल टीम हैज़ वॉन ये फुटबॉल चैम्पियनशिप जीत ली है. SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप ये भूटान में हुई है. किस कंट्री को हमने हराया है रिसेंटली? तो हमने हराया है बांग्लादेश को. एंड इंडिया ने ये चैम्पियनशिप अंडर 17 फुटबॉल चैम्पियनशिप ये जीत ली है बांग्लादेश को हरा के. ये 22 से 30 सितंबर के बिटवीन हुई है इन भूटान में हुई है ये. एंड हमने बांग्लादेश को हराया, ये आपको याद रखना है. द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ रिजेक्टेड द रिकमेंडेशंस ऑफ कस्तूरी रंजन पैनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स? ओके, वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी बोलते हैं. ओके, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट नीलगिरी पे आके मिलते हैं. तो कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी, इस रिकमेंडेशंस को बेसिकली खारिज किया है, रिजेक्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने. सो ये
आपको ये पूछ रहा है कि आपको इसमें बेसिकली बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट ने बेसिकली ये किया है। दिस हैज़ बीन डन बाय कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इससे पहले माधव गडगिल कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये इंपॉर्टेंट है, 2011 की कुछ रिकमेंडेशंस थी। ओके, recently who has been awarded the prestigious 2024 शास्त्री रामानुजन प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये यूएसए के हैं, अलेक्जेंडर दुन, इनको रिसेंटली सम्मानित किया गया फॉर द ईयर 2024 शास्त्री रामानुजन प्राइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो हर वीडियो में 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको 100% एग्जाम में देखने वाले मिलते ही मिलते हैं एट एनी कॉस्ट। ओके, ये आपको याद रखें। आगे बढ़ते हैं। Who has taken as a Secretary General of North Atlantic Treaty Organization? Again very important question। नाटो के न्यू सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग काफ़ी टाइम से थे, उन्होंने इनको रिप्लेस किया बेसिकली। किसकी हम बात कर रहे हैं? मार्क रूट, जो न्यू डायरेक्टर जनरल यानी कि न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं नाटो के हेडक्वार्टर्स बेल्जियम ब्रुसल्स में 32 मेंबर हैं, रिसेंटली स्वीडन ने ज्वाइन किया है। ओके, ये आप याद रखें। देखो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड की है, ये जब रिवाइज करेंगे आप पीडीएफ से एक बारी देखेंगे, यहाँ से आपके लिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे स्टक है, इनको अब वापस लाया जाएगा। स्पेस एक्स क्रू मिशन रिसेंटली नासा एंड स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया था। नाउ इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज आस्किंग कि कौन से स्पेस क्राफ्ट से इन्हें वापस लाया जाएगा वापस ही अपने अर्थ पे आएंगे, किस स्पेस स्टेशन से किस स्पेस क्राफ्ट को यूज़ किया जाएगा। सो दिस विल बी ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप याद रखें। सो ये हो गए जी आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए जो क्यू सेक्शन रहता है, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द सोलर एयरपोर्ट? सोलापुर बेसिकली, नॉट सोलर। हाँ, आप मुझे सोलर एयरपोर्ट भी बता सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट फुली ऑपरेशनल सोलर एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये आप मुझे बताएं ज़रा कमेंट करके। लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं। मैं एक क्लू दे देता हूँ, वो हमारी आइलैंड्स पे है। ओके, तब आप ज़्यादा बेटर मुझे बता पाएंगे। सो हमारी यूटीज़ में। तो अब आप मुझे ये बताना कि सोलापुर एयरपोर्ट कहाँ पे है जी। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया, ये क्वेश्चन है आपके लिए। सो ये होगी जी आज के करंट अफेयर्स। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। देखो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम सिलेबस आउट हो चुका है, उसकी भी क्लासेस में अपलोड करना शुरू कर चुका हूँ। ये वीडियोज़ फॉर श्योर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये तो बेनिफिशियल है ही है, इसका तो कोई डाउट नहीं है। बाकी स्पेशल क्लासेस आपकी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। कल एक लेक्चर अपलोड हो भी चुका है, तो आप वीडियोस जाके वॉच कर सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊँगा, इस तरीके से कवर करवाऊँगा कि आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें आप प्रॉपरली रिवाइज़ कर पा रहे हैं एंड चीज़ों को आप रिटेन कर पा रहे हैं। बिल्कुल इन डिटेल वे में हम चीज़ें कवर कर रहे हैं। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस। इसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं।